So now we will do the next theorem which states, क्या state करती है? The union of any family ली मैंने connected sets की, union of any family C lambda, right? This is the family of connected sets. ठीक है, नंबर 1 सबसे पहले हमारे पास ये है. अब सी लैम्डा को, अब सी लैम्डा देखो एक तरह से ये हमने सी लैम्डा एक कलेक्शन ले ली, राइट. सी लैम्डा में मुझे अब चूज करने पड़ेंगे C1 C2 C3 इस तरह से कनेक्टेड सेट्स हैं, राइट. और उनके इंटरसेक्शन क्या है, नॉन एम्प्टी है. देन व्हाट वी वांट टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें कि जो यूनियन आएगा उनका, द यूनियन ऑफ द कनेक्टेड सेट हैविंग द नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन दैट विल बी अ कनेक्टेड सेट. अब हम assume करते हैं कि हमारे पास एक आर्बिट्ररी करेक्शन है, f अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा, दिस इज अ फैमिली. ठीक है, दो तरह से स्टेटमेंट्स दी हुई है, फैमिली ऑफ कनेक्टेड सेट्स. आई हैव रिटन कनेक्टेड सेट सच दैट, क्या क्या दिया है, इंटरसेक्शन f अल्फा is not equal to phi. To prove union of f alpha, alpha belongs to lambda is a connected set. This I want to. So connected set कहाँ से शुरू होगा? अगर मुझे प्रूव करना है किसी सेट को it is connected, then we will suppose that let it be disconnected, right? So let's start the proof. Let union of f alpha, alpha belongs to lambda be disconnected. मान लिया हमने ये क्या है, disconnected. तो then there exist two non-empty separated sets A and B such that the union of f alpha is equal to A union B. Union of f alpha, alpha belongs to lambda is equal to A union B. ठीक है जी. अब union of f alpha is equal to A union B आपके पास आ गया. It implies, देखो बेटा इस तरह से हमारे पास दो चीजें आ गई ना. इक्वालिटी का मतलब क्या है, दिस इज कंटेन्ड इन A union B, right? This is contained in A union B and A union B is contained in union of f alpha. यहाँ से ये दो बातें हमें समझ आती हैं क्योंकि इक्वालिटी का साइन है. So अगर यूनियन ऑफ एफ अल्फा कंटेन्ड इन ए यूनियन बी है, इसका मतलब सारे एफ अल्फा की यूनियन ए यूनियन बी के अंदर पड़ी है, तो यहाँ से क्या आ गया, देयरफॉर एफ अल्फा इज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी, और पीछे मैं क्या लिख दूंगी, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा, राइट. और हर एफ अल्फा क्या है, कनेक्टेड है. फिर वही थ्योरम आ गई, हर एफ अल्फा क्या है, कनेक्टेड है. ठीक है, ए और बी क्या है, सेपरेटेड है. देन बाय द previous theorem either f alpha is contained in A or f alpha is contained in B for all alpha belongs to lambda. हमने मान लिया f alpha किसमें है, A के अंदर. Let if possible, let f alpha is contained in A. मान लिया alpha belongs to lambda, हमने ये मान लिया, से कर लिया. ठीक है जी. So and f beta is contained in, देखो और है ना, और या इसमें है या उसमें है, तो हमने मान लिया भी f अल्फा A में भी है और f जो है बीटा कोई और सेट जो है वो किसमें है, वो B में है, right? F beta is contained in B for some alpha and beta belongs to lambda. So let us take their intersection, f alpha intersection f beta. This is contained in A intersection B, right? And A and B are separated sets and separation means disjoint. So this is equal to phi. So therefore f alpha intersection f beta is equal to phi, right? But intersection f alpha, alpha belongs to lambda. Intersection सारे f alphas का जो intersection है वो सबसे छोटा होगा. It is contained in f alpha intersection f beta. ठीक है, ये दो सेट्स हैं, उनकी इंटरसेक्शन बड़ी होगी, सबकी इंटरसेक्शन छोटी होगी, और ऊपर से ये किसके इक्वल है,
फाई के। इसका मतलब इंटरसेक्शन अल्फा जो है आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन क्या आ गई, फाई आ गई। दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज वी हैव गिवन दैट द इंटरसेक्शन ऑफ एफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू फाई, राइट? सो इट इम्प्लाइज सो यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई। इसका मतलब सो वी कैन एज्यूम दैट एफ अल्फा, so without loss of generality we can say that alpha alpha is contained in A for all alpha belongs to lambda, right? So it implies union of F alpha, alpha belongs to lambda is contained in A, right? So now A union B, A union B, it is contained in A, and A is contained in A union B is contained in A. How I can say A union B is contained in A? Because union From of B. F alpha, right? Because union of F alpha is contained in A है और इसकी वैल्यू आपके पास है, union B is contained in A. अब बड़ा ही जो है, जो यूनियन है बेटा जी और बी की, वो ए में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी इज कंटेन्ड इन ए, इसका मतलब ए यूनियन बी जो है, बट एक सॉरी, तो बट ए इज ऑलवेज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी, ठीक है? इट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, यू हैव टेकन एफ अल्फा, यहाँ से शुरू किया था, एफ अल्फा इज कंटेन्ड इन ए आ गया था आपका, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा, सो यू हैव टेकन द यूनियन इज कंटेन्ड इन ए, यूनियन वाज नथिंग बट ए यूनियन बी इज कंटेन्ड, छोटे बड़े वाला छोटे में आ गया, होता क्या है, छोटे वाला बड़े में होता है, तो यहाँ से आ गया ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो अब ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए बड़ा हो गया तो छोटा कौन है, बी, इट इम्प्लाइज बी इज कंटेन्ड इन ए, इट इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं ए और बी के इंटरसेक्शन होंगे तो छोटा कौन आएगा बेटा जी, छोटा आएगा बी, ठीक है? और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, खाली है, क्यों, क्योंकि ए और बी क्या है, सेपरेटेड है। इट इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू फाइव, इट मीन्स बी कितना आ गया, बी हमारे पास आ गया, जस्ट so what we have got b is equal to 5, राइट? जो पहले आपकी सपोजिशन आई थी बेटा, जो फर्स्ट आपने किया था, पहली जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रही थी वो एफ अल्फा जो है वो किसमें कंटेन होगा, इसके लिए थी। अब ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आई है, ये अभी शुरू में जो आपने अज्यूम किया था कि यूनियन ऑफ एफ अल्फा जो है वो कनेक्टेड नहीं है, वो डिसकनेक्टेड है, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, यूनियन ऑफ एफ अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा इज अ कनेक्टेड सेट with respect to the condition that union of alpha belongs to lambda is not equal to 5. That's all.